हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाया हूँ प्रॉब्लम ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पार्ट 3। ये है क्लास 9 आईसीएसई एमए लेवल का बुक का चैप्टर 6 का। आज मैं कराऊँगा क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 24 तक एक्सप्लेनेशन। तो मेरा वीडियो देख के अगर किसी को अच्छा लगा तो ज़रूर मेरा वीडियो को शेयर करना, कमेंट भी कर देना कि मैं आगे जाके दूसरा वीडियो करने थोड़ा इनकरेज मिले। और जो नया है चैनल में वो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने का बारे में सोचना। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 19। 4 years ago Marina was 3 times old as her daughter. 6 years from now the mother will be माने Marina will be twice as old as her daughter. Find their present ages. तो अब क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज ले लेना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मरीना is equal to x years or present age of her daughter is equal to y years। अब बोला 4 years ago। 4 years ago मरीना कितना था? 4 years ago मरीना was x minus 4 years और 4 years ago daughter was होगा उसका y था y minus 4। अब बोला 4 years ago मरीना का एज था डॉटर का 3 टाइम्स। तो 4 years ago का मरीना का एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 4 years ago का डॉटर का एज का इक्वल। ये है एक नंबर इक्वेशन। इसको थोड़ा रीअरेंज करेगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 12, इधर आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू इधर आएगा प्लस, तो माइनस 8 हो गया 3 नंबर इक्वेशन। अब बोला 6 years फ्रॉम नाउ द मदर विल बी माने आफ्टर 6 years। तो आफ्टर 6 year और 6 year लेटर कितना होगा? आफ्टर 6 years मरीना विल बी, अभी x है तो x प्लस 6 होगा, यह सर नहीं लिख रहा हूँ। और डॉटर विल बी y प्लस 6। अब बोला 6 साल बाद का जो एज होगा मरीना का तब ट्वाइस होगा डॉटर का। तो मरीना का जो 6 साल बाद का एज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डॉटर का 6 साल बाद का एज। ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। इसको फिर रीअरेंज करूँ, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 12 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये होगा 4 नंबर इक्वेशन। अभी 3 नंबर और 4 नंबर को करना है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। साइन चेंज तो ये कितना होगा? ये होगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 14। अब इसको मैं कोई भी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर दे रहा हूँ। x माइनस 3y इज इक्वल टू ए माइनस 8, x माइनस 3 इंटू 14 माने 42 इज इक्वल टू माइनस 8, x इज इक्वल टू ए प्लस हो जाएगा तो 42 माइनस 8, x इज इक्वल टू 34। तो मतलब x इज इक्वल टू 34, y इज इक्वल टू 14। मतलब प्रेजेंट एज ऑफ मरीना इज इक्वल टू होगा, x लिया था प्रेजेंट एज ऑफ मरीना 34 years, प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज इक्वल टू 14 years। ये होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20। ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड ए लेमन सेट एट 15% गेन, a shopkeeper gains ₹70 if he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains ₹130। find the cost price of the lemon set। तो इसमें पहले लेट कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में CP लिख रहा हूँ। CP ऑफ टी सेट इजिकल टू x रुपीज़
and cost price CP of lemon set is equal to y rupees. अब फर्स्ट में क्या बोला, लेमन सेट में 5% लॉस किया और टी सेट में 5% लॉस किया और लेमन सेट में 15% गेन किया। गेन करने के बाद उसका नेट गेन हुआ 70 रुपीज़। तो क्या करना है, इसका गेन माइनस इसका लॉस करने से नेट गेन आएगा। तो फर्स्ट में क्या करूँ, ये लेमन सेट में गेन किया 15%, तो y इंटू 15/100 माइनस इसमें लॉस किया कितना x टी सेट में x इंटू 5/100, ये होगा नेट गेन। नेट गेन आया कितना 70, ये होगा 1 नंबर इक्वेशन। नेक्स्ट में क्या किया, दोनों में ही गेन किया। फर्स्ट में टी सेट में 5% गेन और लेमन सेट में 10% गेन, तो दोनों का गेन को प्लस करने से नेट गेन 130 आएगा। तो उसको क्या करूं, अच्छा 5% गेन टी सेट का, तो x इंटू 5/100 प्लस y इंटू 10/100 इज इक्वल टू 130। यह है नेट गेन, यह है 2 नंबर इक्वेशन। अभी 1 और 2 को थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ y इंटू 15/100 माइनस x इंटू 5/100 इज इक्वल टू 70। इसका थोड़ा रिड्यूस कर ले रहा हूँ, 5 3 ज़ा 520 520। इसका बाद क्या करेगा, बोथ साइड में 20 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर फ्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 से करने से 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1400। इसको लिख देगा 3 नंबर इक्वेशन। अब नेक्स्ट वाला x इंटू 5/100 प्लस y इंटू 10/100 इज इक्वल टू 130। कैंसिल 520 इधर, लेकिन 20 से इंटू करेगा क्योंकि 20 और 10 का एलसीएम 20 और 20 से बोथ साइड में इंटू कर देगा। तो ये हो जाएगा x प्लस ये 20 करने से 10 2 ज़ा 2y इज इक्वल टू 20 से इंटू करने से 2600। यह है 4 नंबर इक्वेशन। अब ये दोनों को लिखेगा, तो फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ थोड़ा रीअरेंज करके, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1400 और ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2600। कैंसिल 5y इज इक्वल टू 400, y इज इक्वल टू, दूसरा वाला निकालने का जब y, अच्छा किसका निकालने वाला, लेमन सेट। लेमन सेट माने नेक्स्ट वाला माने y, तो y आ गया। x को निकालने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इधर पूछा ही नहीं। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस, ज़रूरत अगर होता तो y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट करने से x का वैल्यू आ जाता है, लेकिन मैं निकाल रहा नहीं। लेमन सेट इज इक्वल टू ₹800। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ए पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट and some other amount at 10% simple interest. He received yearly interest of ₹1300. If he had interchanged the amount, he would have received ₹40 more as yearly interest. मतलब आगे से ₹40 more. तो how much did he invest at different rate? ये था क्वेश्चन। अब मान लिया कि फर्स्ट अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था एट 12% रेट, वो है x। लेट ही invested ₹x at 12% simple interest, शॉर्ट में लिख रहा हूँ SI, and he invested ₹y at 10% सिंपल इंटरेस्ट SI। अब उसका फर्स्ट में दो अमाउंट को मिला के कितना ईयरली इंटरेस्ट आया, वो आया 1300। तो हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू फार्मूला है PRT/100। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल तो x और वो x लेगा, उसमें y लेगा, और टाइम ईयरली मतलब 1 ईयर है। तो इधर SI होगा P इंटू R इंटू T/100। हम इसको नहीं काटेगा अभी, 12x/100
और सेकेंड में होगा P इंटू R इंटू T बाई 100, मतलब 10y/100। तो दोनों मिला के इंटरेस्ट है 1300। तो मैं क्या करेगा 12x/100 प्लस 10y/100 इजिकल टू 1300। यह एक नंबर इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ, तो 100 से इंटू कर दे रहा हूँ, 1300 और 2 जीरो आ जाएगा। अब बोला कि जो अमाउंट को इंटरचेंज किया, मतलब सेकंड टाइम में क्या किया, रुपीस वाई को 12% में और रुपीस एक्स को 10% में, मतलब फॉर द सेकंड टाइम ही इन्वेस्टेड, पहले मैं एक्स लिख रहा हूँ, रुपीस एक्स एट 10% इंटरचेंज हो जाएगा एस आई, एंड ही इन्वेस्टेड रुपीस वाई एट 12% एस आई। अब क्या होगा, अब ऐसा ही होगा P इंटू आर इंटू टी, टी माने 1/100 माने 10x/100, और ऐसा ही इसका सेकंड अमाउंट का होगा P इंटू आर इंटू T/100 12y/100। तो अब दोनों का इनके इंटरेस्ट जो है 10x/100 इजिकल टू आगे का अमाउंट से 40 मोर माने 1340 होगा। अब फिर इसका 100 से इंटू ए होगा, 2 नंबर इक्वेशन, फिर इसका 100 से इंटू करके सिंप्लीफाई कर देगा, सिंपल फॉर्म में ला देगा, डिनोमिनेटर से हटा देगा, तो प्लस 12y इजिकल टू 1340 और 2 ठो जीरो। ये हो गया, ये था 1 से 3 नंबर, 2 से 4 नंबर। अब इसको और इसको करना है। अब इसको करने का लिए फिर क्या करना होगा, इसको सेम करने के लिए इंटू 10 बहुत बड़ा हो जा रहा, 10 करना होगा और इसको 12 करना होगा। 120x प्लस 100y इजिकल टू 13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12 से इसको एक बार कर ले रहा हूँ। वन 608 और 1 2 3 1 2 3 तो जीरो, माइनस 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 कैंसिल, ये होगा 44y इजिकल टू, इसको मैं कर ले रहा हूँ 1608 3 308000 y इजिकल टू 308000 बाई 44। मैं इसको थोड़ा अलग से कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, 11 से कटेगा, 2 ज़ा 8 11 8 ज़ा 1 2 3 11 4 ज़ा 4 से कटेगा तो 7 और 3 तो जीरो, मतलब y इजिकल टू 7000। अब y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू लाना है। मैं इसमें ही बैठा दे रहा हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में। y कितना है 7000, 12x/100 प्लस 10 इंटू बाई 100 0 0 1 2 1 2 12x/100 इजिकल टू 1300 माइनस 7 1 2 12x इजिकल टू इधर आएगा 600 इंटू 100 करने से फिर 2 जीरो, x इजिकल टू होगा 6000 बाई 12, x इजिकल टू होगा 12 5 ज़ा 1 2 3 माने 5000 और y आया 7000। इसका मतलब x इजिकल टू 5000
वाई इजिकल टू 7000। मतलब दो डिफरेंट अमाउंट है, एक तो है 5000 रुपीज़, एक तो है 7000 रुपीज़। अब 22 करना है। 22 में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ए शॉपकीपर सेल्स ए टेबल एट 8% प्रॉफिट and a chair at 10% discount, thereby getting rupees 1008. If he had sold the table at 10% profit and the chair at 8% discount, he would have got rupees 20 more. Find the cost price of the table and the list price of the chair. तो एक बात बोलना है, जो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है और डिस्काउंट होता है लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के ऊपर। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ टेबल इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ एंड लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू वाई। फर्स्ट क्या किया, 8% प्रॉफिट में चेयर बेचा, तो चेयर का एसपी कितना होगा, एक्स प्लस एक्स इंटू 10, 8% प्रॉफिट में अलग से बना ले रहा हूँ, मतलब एक्स प्लस 8x बाई 100, ये कट के 4 2 ज़ा 425, तो 25 और 2 27x बाई 25 होगा। और सेकंड वाला जो है 10% डिस्काउंट, y माइनस वाई इंटू 10 बाई 100 माने y माइनस वाई बाई 10 मीन्स 9y बाई 10। तो दोनों को मिला के 27y बाई 25 प्लस 9y बाई 10 इज इक्वल टू 1008। अब सेकंड, इसको बाद में क्या करना है देखा जाएगा। अब सेकंड वाला इक्वेशन, सेकंड वाला में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, टेबल को 10% प्रॉफिट में बेचा, तो x प्लस टेबल का एस पी एक्स इंटू 10 बाई 100 कर दिया, तो हो जाएगा 11x बाई 10। चार का कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 8%, 8 बाई 100, 4 2 ज़ा 25, 23y बाई 25, तो ये होगा 11x बाई 10 प्लस 23y बाई 25 इजिकल टू, आगे से 20 रुपये ज़्यादा मिला तो 1028, ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब इसको करना है, करने का पहले थोड़ा सिंपल फॉर्म में इसको चेंज कर ले रहा हूँ। 25 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 50 होता है, तो 50 से मैं इंटू कर देगा, इंटू करने से वाला कितना होगा, इंटू 50 कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 130 नहीं 25 2 ज़ा तो 54y प्लस 10 5 ज़ा 5 9 ज़ा 54x प्लस 45y इजिकल टू इतना। और इसको भी 50 से इंटू कर देगा, तो ये हो जाएगा 55x प्लस 46y इजिकल टू इतना। अब एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस करने से हो जाएगा, इसका नीचे इसको लिख दे रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो x प्लस वाई इजिकल टू इतना। तो एक तो इक्वेशन बन गया, मान लिया 3 नंबर इक्वेशन है। अब क्या करना है, ये 3 नंबर इक्वेशन है और ये वाला जो इंटरचेंज करके जो आया था, ये इसको ये नहीं, इसको ले लिया 3 नंबर इक्वेशन, इसको ले लिया 4 नंबर इक्वेशन। अब इसको मैं 54 से इंटू कर देगा, तो कितना होगा, 54x प्लस 54y इजिकल टू 54 3 तो 0, और इधर लिख लो 54x
प्लस 45y इज इक्वल टू 50400 माइनस 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 कट गया तो 9y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 400। y का वैल्यू 400 आ गया। अब इसमें पुट कर दे रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, x प्लस 400 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 600। तो x इज इक्वल टू आया 6000, y इज इक्वल टू आया 400। तो बोला टेबल का फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यह है टेबल का कॉस्ट प्राइस और यह है चेयर का लिस्ट प्राइस। ये होगा इसका आंसर। तो ये है क्वेश्चन। A and B have some money with them. A said to B, if you give me rupees 100, my money will become 75% of the money left with you. B said to A, instead if you give me rupees 100, your money will become 40% of my money. How much money did A and B have originally? ये था क्वेश्चन। तो लेट originally A has rupees X and B has rupees Y. अब क्या बोला A and B have some money with them. A said to B, if you give rupees 100, B A को 100 दिया तो X का जो था उसका साथ और 100 ऐड होगा। ये होगा अभी X का मनी और B का मनी कितना होगा, उसका 100 कम हो जाएगा तो Y माइनस 100। लेकिन बोला कि माई मनी विल बिकम 75% ऑफ द मनी लेफ्ट विथ यू। जो मनी लेफ्ट है उसका 75% इजिकल टू ए का मनी। तो ये होगा फर्स्ट नंबर इक्वेशन। नेक्स्ट फिर उल्टा बोला कि बी सेड टू ए कि मेरे को अगर 100 रुपया दिया जाएगा तो बी सेड टू ए को बोला कि 100 रुपया देने। तो ए का जो मनी है उससे 100 रुपया माइनस हो जाएगा, बी का मनी होगा प्लस 100। अब बोला क्या योर मनी विल बिकम, मतलब ए का मनी होगा 40% ऑफ माई मनी, मेरा मनी का 40% इजिकल टू ए का मनी। तो इसका 40% क्या इजिकल टू ए का मनी। ये होगा 2 नंबर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। इधर इसको मैं अलग से कर रहा हूँ। x प्लस 100 इजिकल टू y माइनस 100 इंटू 75/100। इसको काट रहा हूँ 4 से इंटू कर दे रहा हूँ। 4x प्लस 400 इजिकल टू 3y माइनस 300 और 4x माइनस 3y इजिकल टू इधर जाएगा तो माइनस 700। ये हो गया 1 से 1 के 3 नंबर इक्वेशन। अब इसको लिखेगा x माइनस 100 इजिकल टू y प्लस 100 इंटू 40/100। कैंसिल 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 5 से इंटू होगा 5x माइनस 500 इजिकल टू 2y प्लस 200 और 5x माइनस 2y इजिकल टू इधर जाएगा तो 500 और 200 700। ये हो गया 4 नंबर इक्वेशन। अब ये यार इसको करना है, लिखना है 4x माइनस 3y मैंने 3 और 4 को करना है इजिकल टू माइनस 700, 5x माइनस 2y इजिकल टू 700। अब इसको मैं इंटू 2 करेगा इंटू 3 करेगा तो ये होगा 8x माइनस 6y इजिकल टू माइनस 1400, 6y इजिकल टू 2100। कैंसिल माइनस 7x इजिकल टू दिस। कैंसिल x इजिकल टू 500। 4x माइनस 3y इजिकल टू माइनस 700। ये इक्वेशन में x का वैल्यू 500 पुट कर दिया हूँ तो 4 इंटू 500 माइनस 3y इजिकल टू माइनस 700। तो माइनस 3y इजिकल टू इधर जाएगा तो माइनस 700 माइनस 2000। तो माइनस 3y इजिकल टू माइनस 2700। माइनस माइनस कैंसिल तो y इजिकल टू 2700 बाई 3 मीन्स 900। तो x आया था 500 और y आया था 900। तो ये है ए का और ये है बी का, ये है आंसर।
ये क्वेश्चन नंबर 24. The student of a class are made to stand in rows. If one student is extra in a row, there would be 2 rows less, and if one student is less, there would be 3 rows more. Find the number of student in the class. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Let number of student in a row is equal to x, and total number of rows is equal to y. तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा? टोटल स्टूडेंट होगा x इंटू वाई, क्योंकि एक एक रो में एक स्टूडेंट और y रो है, तो टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स वाई. ये हो गया टोटल स्टूडेंट. अब क्या बोला? इफ़ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ए रो, तो एक रो में क्या होगा? अभी x प्लस 1, एक रो में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा. देन बोला देयर वुड बी 2 रोज लेस, तो रो कितना होगा? y माइनस 2. अब टोटल स्टूडेंट कितना होगा? ईच रो में स्टूडेंट इंटू टोटल रो. तो अब बोला टोटल स्टूडेंट तो एक्स वाई पहले निकाल लिया था, तो इज इक्वल टू एक्स वाई. ये होगा 1 नंबर इक्वेशन. अब क्या बोला? इफ़ वन स्टूडेंट इज़ लेस इन ए रो, एक रो में एक स्टूडेंट लेस हो गया, तब रो क्या होगा? आगे से 3 रो मोर हो जाएगा, y प्लस 3. ये होगा टोटल स्टूडेंट. तो टोटल स्टूडेंट एक्स वाई है. यह है 2 नंबर इक्वेशन. अब इसको फिर रीअरेंज करके 1 2 बनाया, 3 4 बनाएगा. मैं इसको लिख रहा हूँ फिर यहाँ x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई. इसको इंटू करेगा एक्स वाई प्लस वाई माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई. एक्स वाई कैंसिल, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. ये हो गया 3 नंबर इक्वेशन. अब इसको लिखना है एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई. कैंसिल, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये हो गया 4 नंबर इक्वेशन. अब ये दोनों को सॉल्व करना है. माइनस ये होगा y माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये तो ऐसे ही एडिशन हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 आया. ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो आया. अभी टोटल नंबर ऑफ रो y भी निकालना है, तब जाकर टोटल स्टूडेंट निकालना जाएगा, क्योंकि बोला टोटल स्टूडेंट निकालने. अब इसमें बैठा दे रहा हूँ. माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस 2 इंटू 5 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 12. तो x आया, y आया. x आया 5, y आया 12. देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 5 और y x एक ही बात हुआ 60. ये होगा इसका आंसर.